लास्ट क्लास में हमने मर्न स्टैक का इंट्रोडक्शन देखा था, उसके बाद मोंगोडीबी स्टार्ट किया था। और मोंगोडीबी में कुछ हम बेसिक कमांड्स देख रहे थे, जैसे हमने एक डेटाबेस किस तरीके से बनाना है, हमने कलेक्शन कैसे बनानी है, और उसके अंदर हमने इंसर्ट वन का फंक्शन डिस्कस किया था और इंसर्ट मैनी का फंक्शन डिस्कस किया था। तो अब उसके बाद हम फ़िल्टर्स की बात कर रहे थे। फ़िल्टर्स में हमारे पास हमने एक कंडीशन ये देखी थी कि हमारे पास एक तो हम फ़िल्टर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फील्ड। यहाँ पर जो हमें नज़र आ रहा है, हमने ईमेल के थ्रू, यानी कि कोई स्पेसिफिक अगर क्या करना है, डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करना है, तो हम स्पेसिफिक करेंगे। अगर उसके साथ हमने स्पेसिफिकली के साथ हमने क्या करना है, फ़िल्टर अप्लाई करना है कि भाई हमारे पास उस डॉक्यूमेंट के अंदर वही फील्ड्स आनी चाहिए जो मैं चाह रहा हूँ, मैं लेकर आना चाह रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ है कि भाई हम सिर्फ स्पेसिफिक को हटा के, हम स्पेसिफिक की जो बात कर रहे थे, हम स्पेसिफिक को हटा दें और आगे जो है वो फील्ड्स में हर जगह हम क्या करें, एक ही चीज़ गेट करना चाह रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए हमारे पास जो हम कंडीशन अप्लाई करते हैं वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे हमारे पास यहाँ पर db डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, हमारे पास ये लिस्ट है पूरी। अब मेरे पास 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, तो हमने प्रीवियस क्लास में ये डिस्कस किया था कि भाई हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से कर रहे थे काम कि भाई फाइंड किया हमने और इसके अंदर हमने कर्ली ब्रेसेस में यहाँ पे कंडीशन दी थी। कंडीशन क्या रखी हुई थी, हमने ईमेल रखी हुई थी कि भाई ईमेल फाइंड आउट करो। तो वो क्या कर रहा था, डेटा पूरा लेकर आ रहा था, किसका, सिर्फ उस स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट का। तो हमने क्या कहा कि भाई हमें ये नहीं करना, हमें सारे चाहिए, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें अपनी मर्ज़ी की फील्ड्स निकाल के देनी है। यानी कि हमें सिर्फ क्या करना है, हमें सिर्फ ईमेल देखनी है सारी डॉक्यूमेंट्स की, या फिर कॉन्टैक्ट देखना है सारे डॉक्यूमेंट्स का। तो अभी जो स्पेसिफिक हमारे पास मौजूद है वो नेम है सब में, क्योंकि यहाँ नीचे हमारे पास ईमेल नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, और हमने बात करी थी कि भाई आईडी अगर गायब करनी है, हटानी है, तो ज़ीरो रखना पड़ेगा। और आगे हमारे पास हम मेंशन करने के भाई कॉन्टैक्ट वन, बस हमने यहाँ पर ये दे दिया और इसको खाली दिया, क्योंकि यहाँ पर हमें अगर इसको हम वैसे ही रखेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो वो उसको देखते हुए लेकर आएगा। तो मैंने यहाँ पर एंटर किया, तो यहाँ पर हमारे पास पहले स्पेसिफिक आ रहा था जब हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मेंशन कर रहे थे किसी भी चीज़ के हवाले से। अब उसके बाद यहाँ पर अगर हमने सिर्फ ये किया, तो यहाँ पर हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स में हम जो चाह रहे हैं वो चीज़ हमारे पास रिट्रीव होकर इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास ये तरीका होता है कि भाई हम कैसे, यानी कि इसको अगर वैसे ही समझ लो कि भाई सिलेक्ट दिस फील्ड्स फ्रॉम टेबल, और उसके बाद वेयर का क्लॉज नहीं लगा रहे हम, वेयर का क्लॉज ख़त्म कर दिया, सिर्फ डायरेक्ट हमें क्या करना है, ये गेट करना है इस तरीके से। तो ये वाली फ़िल्ट्रेशन में हमारे पास फ़िल्टर इस तरीके से होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आ रही है कि भाई यहाँ पर एक मसला है, यहाँ पर एक इशू है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स में दोनों जगह क्या है, दोनों जगह मेरे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर मेरे पास क्या है, एक इशू है कि भाई यहाँ पर एक चीज़ ऐड नहीं है। क्या नहीं है ऐड, मेरे पास क्या गायब है, ईमेल गायब है। तो ईमेल का ना होना, तो ये डॉक्यूमेंट्स का स्ट्रक्चर ख़राब हो रहा है, सारी चीज़ों में, सारों में, सब जगह एक ही होना चाहिए। तो अब इसके लिए हमारे पास अगला स्टेप आएगा, जाहिर है वो हमारे पास अगला स्टेप क्या होगा, अपडेट का। अब अपडेशन में जहन में आएगा कि अपडेशन तो ये होती नहीं है, अपडेशन तो जो मैं बोल रहा हूँ ये तो अपडेशन नहीं कहलाती कि मैं एक फील्ड को इजाफा दे रहा हूँ। अपडेशन तो ये होती है कि एग्जिस्टिंग डेटा के अंदर कुछ अपडेट कर दूँ मैं। तो ये दोनों काम करता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन नहीं हो रहा है, स्ट्रक्चर के बगैर ही हमारे पास सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हमने कोई स्कीमा नहीं बनाया है, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर हमें ईमेल चाहिए, तो ईमेल चाहिए हो, फील्ड चाहिए हो, या फिर रिप्लेस करना हो, दोनों का तरीका एक ही है कि क्या करना है, हमें यूज़ करना है अपडेट वन का फंक्शन। यानी कि अपडेट वन में फाइंड करो और देन उसमें क्या करो, ऐड करवाओ। तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले इंसर्ट पहली नई फील्ड करवा दूंगा। तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है भाई, हमारे पास हम फाइंड वाला ही फंक्शन लेते हैं और इसके अंदर मैं यहाँ पर देखो इन दोनों चीज़ों को हटा देता हूँ, 2 कर्ली ब्रेसेस रखें क्योंकि ये दोनों रिक्वायर्ड है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया अपडेट वन।
अभी सिर्फ अपडेट 1 का फंक्शन है, इसमें मैनी भी होता है, लेकिन यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम स्पेसिफिक एक की बात कर रहे हैं। और फिर मैंने इसके अंदर आकर बोला कि भाई मुझे किससे फाइंड आउट करना है, सबसे स्पेसिफिक यूनिक चीज़ क्या होती है, आईडी। तो आईडी को डिफ़ाइन करने का तरीका क्या है कि भाई किस तरीके से आईडी डिफ़ाइन करूँ। मैंने यहाँ पर आईडी लिखा, तो अब आईडी में हरगिज़ मैं ये सिर्फ ये चीज़ नहीं डालूँगा, मैं पूरा यहाँ पर आईडी का ये वाला पार्ट लूँगा, तो इससे ये फाइंड आउट करेगा। मुझे यही वाला चाहिए स्पेसिफिक, इसी में अपडेट करवाना है, तो मैंने राइट क्लिक करके यहाँ पर पेस्ट किया और ये डबल हो गया, तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो ये हुआ कि भाई इसको फाइंड आउट करना है मुझे, सही, इसको फाइंड आउट करना है। और फिर इसके अंदर आकर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है जिसके थ्रू हम काम करते हैं, सेट ऑपरेटर। अपडेट की क्वेरी में हमारे पास सेट ऑपरेटर, वो सेट ऑपरेटर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, बताते हैं कि क्या सेट करना है। तो देखो कर्ली ब्रेसेस डबल है, यानी कि ऑपरेटर आया और ऑपरेटर की इंडिकेशन कैसे हो रही है, ऑपरेटर की इंडिकेशन हो रही है विद डॉलर साइन, यानी कि यहाँ पर कोई भी ऑपरेटर तुम्हें नज़र आएगा वो डॉलर से ही रिप्रेजेंट होगा, सही। और अब अंदर क्या करना है, अंदर मुझे क्या करना है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि सेट क्या करो, ईमेल सेट करो। किसकी, एक नए बंदे की जो हमारे पास मिस हो गई थी। तो मैंने बोला यहाँ पर shehzad123@gmail.com, सही। तो मैंने यहाँ पर इसको किया, एंटर किया, तो देखो मेरे पास रिस्पॉन्स कैसे आएगा। पहले ओके 1 आ रहा था, एक रिस्पॉन्स, हम जब क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे कलेक्शन। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ तुम्हें बताएगी कि हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखो क्या हुआ, एक्नॉलेज ट्रू हो गया, मैच काउंट क्या हुआ, उसको 1 मिला, और मॉडिफाइड काउंट भी 1 ही हुआ, सही, क्योंकि अपडेट 1 है तो हर दफ़ा रिस्पॉन्स 1 ही आएगा। अगर कोई गलती हुई है तो रिस्पॉन्स में 0 आएगा यहाँ पर, सही। तो यहाँ पर अब मुझे दोबारा चेक करना है, वेरीफाई करना है कि आया कि मेरे पास सारी चीज़ें सही हैं। तो अब देखो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्ट की जगह इसी क्वेरी को यूज़ करते हुए ईमेल 1 कर देता हूँ, तो अब सब जगह होगा, तो जाहिर सी बात है सबकी ईमेल दिखाएगा मुझे, सही। और डायरेक्टली मुझे करना है, मुझे चेक करना है, तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगा कि भाई फाइंड और देन हिट एंटर, सही। तो ये हुआ कि भाई मेरे पास प्रॉपर्ली देखो सब स्कीमा सही हो गया, स्ट्रक्चर, यानी कि सबका बराबर हमारे पास सारी फील्ड जो जो थी वो हमारे पास आ गई। तो अब यहाँ पर अपडेट 1 करने का तरीका, यानी कि एग्जिस्टिंग चीज़ में चेंज करने का तरीका क्या है, उसका भी तरीका यही है। क्या मसला कि भाई यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी वैसी ही रहेगी, और सेट में हमने नई फील्ड इजाफा किया था, अब मुझे चेंज करना है कि भाई 1 2 3 की जगह 4 5 6 कर दो, तो उसका कोई नया तरीका नहीं है, यही करना है। सेट ऑपरेटर है, ईमेल भी है, तो वो फाइंड करके क्या करेगा, अगर फील्ड पहले से मौजूद है तो वो अपडेट कर देगा, अगर नहीं थी तो ऐड किया उसने। तो यहाँ पर मैंने 4 5 6 किया, रिस्पॉन्स वेरीफाइड कैसे होगा, इन दो चीज़ों से होगा कि भाई ये 2 चीज़ें आ रही हैं, इसका मतलब है बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर हमने फाइंड करके देख लेना है कि हमारे पास चेंजेस हुई, तो मेरे पास यहाँ पर सबसे लास्ट रिस्पॉन्स में ये अपडेट हो गया, सही। तो ये दोनों क्वेरीज इम्प्लीमेंट करो, अपडेट 1 वाली, फिर उसके बाद हम अपडेट मैनी को डिस्कस करेंगे कि अपडेट मैनी में किस तरीके से होता है। कि भाई अपडेट मैनी में हमारे पास क्या होगा, मल्टीपल हमारे पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपडेट होंगी। तो यहाँ पर देखो एक एग्जांपल एज की दी हुई है, और इसका मतलब है कि मैं हर एज की फील्ड में कुछ अपडेशन करवाना चाह रहा हूँ और सब जगह करवाना चाह रहा हूँ, सही। तो हमारे पास यहाँ पर मौजूद नहीं है अभी फ़िलहाल अपडेट की हमारे पास, सही। तो हम देखो हर सीक्वेंस में ऐसे ही समझ रहे हैं कि पहले एक फील्ड ऐड करते हैं और फिर उसके बाद उसमें अपडेशन करी। जैसे यहाँ पर भी हमने ईमेल को ऐड किया और फिर उसके बाद हमने ईमेल को अपडेट करवाया। तो अब अगर मुझे क्या करना है, मुझे अपडेट करवाना है, पहले मुझे एक फील्ड चाहिए एज की। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर देखो सेट ऑपरेटर के अंदर, उसको फुल कर लेते हैं, सेट ऑपरेटर के अंदर क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर एज को डाल रहा हूँ। ये देखो एज भी हमारे पास क्या है, नहीं है मौजूद, सही। तो मैंने यहाँ पर एज क्या किया, मैंने यहाँ पर 18 डाल दी, और यहाँ पर आकर मैंने क्या किया, मैंने इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी लिखा हुआ था उसको हटा दिया, क्योंकि अब मैनी की बात हो रही है। तो अब मैं अगर कंडीशन जब लगाऊंगा जब मेरे पास कुछ होता, अभी तो है ही नहीं, अभी ये एज की फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करती मेरे पास,
तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं यहाँ पर आकर चेंज करता हूँ फंक्शन को मैनी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई स्टूडेंट्स की कलेक्शन में रखे हुए हर डॉक्यूमेंट के अंदर क्या हो जाए, मेरे पास ये एज की फील्ड आ जाए। पहले स्पेसिफिक हो रही थी, 1 का फंक्शन था, अब मैनी है, तो इसका मतलब है कि भाई बहुत सारों को टारगेट करना है। तो यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखो यहाँ हमारे आउटपुट काउंट में क्या आ रहा है, अब काउंट 1 नहीं आ रहा क्योंकि 1 की बात ही नहीं हो रही। मैच काउंट 3, मॉडिफाइड काउंट 3। तो इसका मतलब है कि भाई हमारे पास दोनों चीज़ें जो हैं वो हर जगह हमारे पास सारी तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या ऐड हो चुकी होगी, हमारे पास एज की फील्ड ऐड हो चुकी। तो देखो अब सीक्वेंस वैसे ही चल रहा है कि अपडेट 1 में भी पहले फील्ड ऐड करी, अब अपडेशन की बात होगी। तो अब अपडेशन की बात होगी तो किस तरीके से करेंगे, अब मैं बोलूँगा कि भाई मेरे पास एग्जिस्ट करता है, अब मैं इसमें डाल सकता हूँ कुछ। क्या डाल सकता हूँ कि मैंने बोला कि भाई क्या फाइंड करना है, अब स्पेसिफिकली फाइंड करना है। और किसको देखना है, मुझे देखना है कि भाई एज। और क्या होगा, यहाँ पर जिस तरीके से मेंशन था कि भाई हमें ऑपरेटर का इस्तेमाल करके क्या करना है, यहाँ पर यूज़ करना है। तो ऑपरेटर में देखो हमारे पास क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर EQ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, इक्वल। जैसे सेट ऑपरेटर था, डॉलर रिप्रेजेंट हो रहा था, वैसे ही हमारे पास डॉलर यहाँ पर भी है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, ऑपरेटर कह रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आकर अगेन कर्ली ब्रेसेस डॉलर EQ, और उसके बाद मैं क्या बोलूँ कि भाई यहाँ पर 18 जहाँ जहाँ नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या करो, वहाँ पर 24 ऐड कर दो। अब जाहिर है कि अभी तो सब जगह ही 18 है टारगेटेड, अगर मुझे करना होगा चेंज तो मैं अपडेट 1 का इस्तेमाल करूँगा, सही है। अगर मुझे 18 की जगह क्या करना है, किसी एक डॉक्यूमेंट में 12 डालना है या फिर 14 डालना है, तो मैं क्या करूँगा, अपडेट मैनी यूज़ नहीं करूँगा, मैं अपडेट 1 को करूँगा। तो मैं यहाँ पर इसको रखता हूँ और एंटर करता हूँ, तो दोबारा अगेन वही रिस्पॉन्स आएगा, मैच काउंट 3, मॉडिफाइड काउंट 3। मैच भी 3 हुए, मॉडिफाइड भी 3 हुए। इसका मतलब है जहाँ जहाँ 18 होगा हमारे पास, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ये हो जाएगा 24। तीनों में चेंज कर दिया उसने, सही। तो पहले हमने ऐड करी, फिर चेंज करी, सही। अब उसके बाद हमारे पास एक लास्ट चीज़ आ जाती है। देखो हमने सीक्वेंस में सारी चीज़ें की, अब उसके बाद हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन आता है कि भाई डिलीट। और डिलीट में भी 2 ऑप्शंस हैं, हर फंक्शन के 2 ही चीज़ें हैं, 2 ही पहलू हैं, एक 1 और एक मैनी। तो इंसर्ट में भी ऐसे ही था, अपडेट में भी ऐसे ही है, और यहाँ पर भी ऐसे ही है। तो डिलीट 1 सिंपल सा है, ये तो हम बार बार बात करते हैं डेटाबेसेस के अंदर कि भाई हमें डिलीट 1 करना है, तो हमें स्पेसिफिक, और किस स्पेसिफिक चीज़ से कि भाई हमारे पास आईडी है सबसे बेस्ट ऑप्शन, तो हम उसी से करते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, डिलीट 1, और फिर इसके अंदर हम क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पर हम आईडी देंगे कि भाई आईडी से करो, आईडी को फाइंड आउट करो और यहाँ से आईडी से रिमूव कर दो। तो जो भी आईडी को रिमूव करना है, फ़र्ज़ कर लो मुझे यहाँ पर ये करना है रिमूव कि भाई ये वाली आईडी को मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ, इसको यहाँ से लेते हैं और इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। तो ये पेस्ट हो गई, और इसको फाइंड आउट करके डिलीट कर दो। तो मेरे पास यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ गया, एक्नॉलेज ट्रू डिलीटेड काउंट 1, यानी कि एक डॉक्यूमेंट को उसने फाइंड करके क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मेरे पास 2 डॉक्यूमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये हुआ। डिलीट मैनी में क्या होगा, डिलीट मैनी में हम ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, जैसे अभी देखो वाइस वर्सा होगा। अभी मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पर क्या करा था, अपडेट किया था बहुत सारों को। तो डिलीट मैनी में क्या है कि भाई जहाँ पर एज 22 नज़र आ रही है उसको डिलीट कर दिया जाए। ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है मैनी के अंदर अपडेट और डिलीट में कि जहाँ पर वो क्या हो, वो रिडंडेंसी हो। रिडंडेंसी जहाँ पर होगी वहाँ पर टारगेट कर सकते हो, क्योंकि 24 वाले भी बहुत सारे हो सकते हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकती हैं। तो ऐसी फील्ड को टारगेट करना है अपडेट मैनी में और डिलीट मैनी में जहाँ पर रिडंडेंसी आ रही हो, यानी कि रिपीटेशन हो, सही। तो यहाँ पर डिलीट मैनी मैं नहीं कर रहा, अगर मैं करूँगा तो पूरा ही रिमूव हो जाएगा, वो दोनों ही चले जाएंगे मेरे पास एज 24 वाले। तो उसको तुम अपने उसमें ट्राई करना कि किस तरीके से होगा, सही। इसको करो, अपडेट वाला बताया जो अपडेट मैनी वाला, उसको करो। पहले हमने पहले क्या किया था, ऐड करवाया था, फिर उसके बाद यहाँ पर उसको एक स्पेसिफिक दे के इक्वल टू चेक करके हमने अपडेट किया।